से आप सभी लोग, उम्मीद है कि आप सभी लोग शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आपकी यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो सभी साथियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सर यूपी पुलिस री एग्जाम में आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, या इससे पहले की जो कट ऑफ थी वो क्या कट ऑफ थी, इस बार री एग्जाम के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है, ताकि हम लास्ट में किसी भी कारणवश से ना चूकें। क्योंकि ये जरूरी हो जाता है कि अगर एक दो नंबर से हम लोग रह जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो आपको पहले से ही पता हो कि इतने नंबर लाने पर आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कितना स्कोर लाएं जिससे आपको सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इन सभी बातों को मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, बहुत सारे साथी हमसे पूछ रहे हैं कि सर इस बार पेपर का लेवल क्या रह सकता है। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात है कि 10 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। 10 शिफ्ट में पेपर का मतलब है पेपर में नॉर्मलाइजेशन जरूर लगेगा। अगर स्कोर नॉर्मलाइज होता है तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होता है, और बहुत सारे लोगों को कई बार हमें ऐसा लगता है कि उन्हें नुकसान हो रहा है। तो इन सभी पॉइंट्स को पहले से ही समझ कर चलेंगे ताकि सभी साथी इस बार यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो सके। तो उसके लिए जरूरी हमें छोटी छोटी बातें याद रखना। यानी 10 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन लगेगा, तो वहां पर आपसे कोई मिस्टेक ना हो। तो पहले से ही हम अच्छे क्वेश्चन कर कर आए, ज्यादा क्वेश्चन कर कर आए, ताकि नॉर्मलाइजेशन में हमारा स्कोर बढ़े, घटे ना। बात आपको समझ में आ रही होगी? बिल्कुल, पहली इंपॉर्टेंट बात। अब आता है पेपर के लेवल कैसा रहेगा इस बार। तो जैसे बेटा लास्ट टाइम हमारा पेपर का लेवल रहा था जब पेपर कैंसिल हो गया था, बिल्कुल इस बार भी वैसा ही लेवल रहने वाला है। कोई भी चीजें इधर उधर नहीं होती हैं। 10 शिफ्ट में से एक दो शिफ्ट आपको देखने को मिल सकती है कि जहां पर बहुत उतार चढ़ाव हो। अधिकतर प्रयास यही रहेगा कि सेम लेवल का पेपर बनाया जा सके, क्योंकि सरकार दोबारा से फजीयत कराने के मूड में नहीं होगी कि पेपर आउट हो गया या पेपर का लेवल बहुत अप एंड डाउन हो गया। क्योंकि अगर कुछ लोगों को बहुत आसान पेपर और कुछ को बहुत कठिन पेपर मिला, तब भी हमको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सरकार को तब भी दिक्कत होगी नॉर्मलाइज करने में। जब नॉर्मलाइजेशन वहां पर लगेगा तो कुछ साथियों के नंबर बढ़ेंगे और कुछ साथियों के नंबर घटेंगे। यानी पेपर जैसा आता है हर बार की तरह वैसा ही इस बार भी रहेगा। मगर इस बार सभी साथियों के, क्योंकि आप सभी साथियों को वक्त मिल गया है, पुराने पेपर में किसी ने गलती भी करी होगी तो इस बार पिछले 6 महीने में उसने अपनी गलती को सुधार लिया है। यानी पहले से कट ऑफ इस बार थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है, तो उसी हिसाब से हमको माइंड मेकअप करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि लास्ट टाइम जो भर्ती हुई थी उसमें क्या कट ऑफ थी, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने लोगों ने पेपर दिया था, क्या कंपटीशन था, वो सारी बातें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। 2018 में वैकेंसी जो बाबू हमारे लिए आई थी उसमें कुल पद थे 41,520 पद, और जो साथी थे वो 22 लाख साथी थे। 22 लाख साथियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 41,520 साथियों को जॉब मिली थी। यानी अगर देखा जाए तो एक जॉब के लिए 53 लोग थे, यानी 1:53 का रेशियो था। यानी 53 लोगों में से सिर्फ एक लोग को नौकरी मिली थी। कंपटीशन आप समझ सकते हैं, जिसमें जनरल की जो कट ऑफ रही थी बाबू हमारे लिए वो 225 नंबर कट ऑफ थी। ये नंबर बता रहा हूं, क्वेश्चंस नहीं। हर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो उस हिसाब से अपने नंबर भी सेट कर सकते हैं। और ये जो स्कोर है ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, तो किसी के नंबर बढ़े भी होंगे और किसी के नंबर घटे भी होंगे। और कुछ ऐसे साथी रहेंगे जिनका नॉर्मलाइजेशन से पहले या नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर सेम रहा होगा। ये जो स्कोर मैंने दिया 0.303 लिखा, इसका मतलब है ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ठीक है, यानी 225 हमारा नॉर्मलाइज स्कोर था जनरल का, ओबीसी का 216, यानी वही 7-8-9 नंबर का डिफरेंस था। 3-4-5 क्वेश्चन का ही डिफरेंस रहता है जनरल और ओबीसी में। यानी जो साथी ओबीसी के हैं वो ये मान के चलना कि जनरल और ओबीसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। जो डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा वो हमें एससी एसटी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। एससी का पिछली बार हमारे पास जो नॉर्मलाइज स्कोर था 187 था। ओबीसी से और जनरल से अगर देखें हम लोग तो ये काफी कम था। जनरल ओबीसी का लगभग बराबर रहता है, ये माइंड मेकअप करके चलना। एसटी का थोड़ा और कम था, पिछली बार भी 153 था। अगर इतना किसी का स्कोर आ रहा था तो पिछली बार सेलेक्ट हो गया था। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है
कि 2019 उसके एक साल के बाद पेपर हुआ, पेपर का लेवल थोड़ा कठिन हुआ और इससे जस्ट पहले लोगों की जॉब लगी थी। जितने लोग तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे थे उन सभी का 2018 में सिलेक्शन हो चुका था। अब अगली बार में अगर देखें तो बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, है ना, जो तैयारी कर रहे थे लंबे समय से। फिर हमसे फ्रेश तैयारी करने वाले लोग मिले और फिर वैकेंसी आई 49,568, 19 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, यानी पहले से फॉर्म भरने की तुलना में यहां पर लोग घटे। और कंपटीशन अगर बात करें तो 40 लोग में से एक लोग का सिलेक्शन हो गया था। बात आप समझ रहे हैं? पुरानी वाली 2018 में वैकेंसी आई, उसके जस्ट बाद 2019 में आ गए, जिसका ज्वाइनिंग बहुत लेट तक हुआ, मगर वैकेंसी 2019 में ही आ गई थी, एक साल के बाद। इसकी अगर कट ऑफ देखें तो जनरल की 185, ये भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ध्यान रखना, ये नंबर और क्वेश्चन के ऊपर नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। ओबीसी का फिर वही 172, मैंने कहा 8 9 10 नंबर का ही डिफरेंस रहता, उतने का ही डिफरेंस है यहाँ पर। एससी का बेटा 145, ओबीसी का एसटी का बेटा 114 नंबर पे, जिसके अगर नॉर्मलाइज स्कोर आ रहा था उसको जॉब मिल गई थी। एक साल के डिफरेंस पर जब वैकेंसी हुई तो लोग भी फॉर्म भरने वाले घटे और कंपटीशन भी थोड़ा घटा और कट ऑफ भी थोड़ी घटी। अब 2019 के बाद 2024 में वैकेंसी हो रही है, जिसका एक अगर देखा जाए एक अटेम्प्ट हमको मिल चुका है। जब पेपर कैंसिल नहीं हुआ था उस टाइम तक सभी को समय मिल गया था। 4-5 साल से जो तैयारी कर रहे हैं 2019 में से 2024 के बीच में जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को एक अटेम्प्ट मिल चुका है। कौन सा वाला? री एग्जाम से पहले जब कैंसिल हुआ था पेपर, यानी जो लोग गलतियां कर रहे थे उनको एक मौका और मिल गया है। ये थोड़ा सा हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। उसका कारण भी है कि जब एक बार कोई गलती कर देता है, जिन साथियों ने पिछली बार पेपर जिनका खराब चला गया था, इस बार वो एक तरीके से देखा जाए तो भूखे शेर की तरह है, इस पेपर का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर रखा है और इस बार अगर देखें वैकेंसी ज्यादा है, अगर हम लोग कहेंगे वैकेंसी ज्यादा है, 60,244 वैकेंसी है, पिछले 2 वैकेंसी की तुलना में वैकेंसी ज्यादा है, मगर फॉर्म भरने वाले हमारे साथी भी ज्यादा हैं और इस बार कंपटीशन बढ़कर 1:79, यानी लगभग 80 लोगों में से एक साथी को नौकरी मिलने वाली है। और 5 साल के बाद वैकेंसी हो रही है। 2019 में लास्ट हुई थी, उसका 2024 में फॉर्म पेपर दिया आपने, और एक बार जो गलती कर चुके थे उनको भी सुधार का मौका मिला, यानी इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। इस बात को आप लोग याद रखना। यानी पहले 40 में से 50 में से एक को नौकरी मिल जा रही थी, इस बार कंपटीशन में 80 में से एक को नौकरी मिल रही है। पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि एक बार जिससे गलती हो गई थी पेपर में, उनको फिर से एक मौका मिल गया री एग्जाम में। तो सभी की तैयारी इस टाइम बहुत परफेक्ट चल रही है। तो छोटी छोटी बातों से सिलेक्शन हो सकता है और छोटी छोटी बातों से सिलेक्शन रुक सकता है। आपका सिलेक्शन किसी भी कारण ना रुके, इसके लिए आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए। पेपर का लेवल पहले से थोड़ा सा टफ कह सकते हैं या लगभग इक्विवेलेंट कह सकते हैं, मगर अगर लगभग इक्विवेलेंट या थोड़ा सा टफ रहा तो इसके लिए फिर क्या होगा? पहले से कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी, ये कंफर्म बात है। यानी इस बार अगर जनरल का कोई साथी है, क्योंकि मैं यहां पर नॉर्मलाइज स्कोर तो बता नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होगा, अगर मैं नंबर की बात करूं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से बात करूं 210 से लेकर 215, यानी अगर आपके 105 से 110 क्वेश्चन तक ठीक है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है जनरल वाले के लिए। यानी 110 से कम क्वेश्चन आपके सही नहीं हो, सही होने चाहिए हर हाल में। इससे कम सही होंगे तो आप हमेशा खतरे की घंटी में होंगे, है ना। तो आप जनरल वाले जितने भी हमारे साथी हैं वो मान के चलें कि उन्हें 110 से अधिक क्वेश्चन को सही करना है। बहुत सारे आपसे लोग कह सकते हैं कि सर 150 का पेपर है, 120 125 क्वेश्चन। जनरली कट ऑफ 70-75% से ऊपर नहीं जाती, ये ध्यान रख लेना। कट ऑफ हमेशा कम जाती है। 60% अगर आप स्कोर करते हैं तो जनरली एक तरीके से सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं जनरल के लिए पहले से ही बता देता हूं, 110 से प्लस, जिनका 210 या 215 से स्कोर आ रहा होगा उनका नॉर्मलाइज होकर उम्मीद है कि 225-230 तक स्कोर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से ओबीसी के लिए बाबू 205 से लेकर 210, जनरल और ओबीसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, 2-4 क्वेश्चन का ही डिफरेंस रहता। तो आप ये मान के चलना ये लोग भी 110 से कम की तैयारी ना करें, 110 क्वेश्चन हर हाल में सही होने चाहिए। जनरल वाले अपने आप को 110 से थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, 112-115 क्वेश्चन तक भी अपना सेफ स्कोर मान सकते हैं। इससे कम आपका सही दिक्कत हो सकती है।
एससी के लिए बाबू 190 से 195 और ओएसटी के लिए 175 से लेके 180 नंबर जिसके आ रहे होंगे उन सभी साथियों का सिलेक्शन हो जाएगा। और जो भी मैंने आपको कट ऑफ या जो भी मैंने आपको नंबर बताए हैं, इनमें से 5 से 10 नंबर ऊपर नीचे पॉसिबल है ना। यानी अगर मुझसे पूछा जाए कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, तो जनरल वाले बालक के लिए 115 से प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, ओबीसी वाले बालक के लिए 110 से प्लस, इस वाले के लिए 90-95 से प्लस अधिक ठीक होने चाहिए, और इसके लिए लगभग 90 क्वेश्चन से ऊपर ठीक हर हाल में होने चाहिए। जो मैंने यहां पर नंबर लिखे हैं, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपके मान के चलिए कि 100% इस बार वर्दी आपके कंधे पर होगी। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करें, और तैयारी को बेहतर करने के लिए संजय सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मोबाइल एप्लीकेशन ने पूरा बीड़ा उठा रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करके अच्छा स्कोर कर सकें। और वो कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई के लिए बेटा हम लोग डेली के डेली दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक, टाइम याद रखना, 12 बजे से 4 बजे तक आपके लिए क्लासेस लेकर आते हैं। ये प्रैक्टिस क्लासेस होती हैं, बड़े शानदार प्रश्नों के साथ में आते हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी साथी इन टाइम पे क्लास को जरूर अटेंड किया करें, है ना। अगर ये क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं चीजों में बेनिफिट मिलेगा, पहली बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, 8 बजे से रात के 11 बजे तक, यानी शाम 8 बजे से शाम 11 बजे तक भी हम आपके लिए क्लासेस देते हैं। और जो क्लासेस दे रहे हैं हम आपको, ये सारी क्लासेस एप्लीकेशन पर भी होती हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी होती हैं। हम इसके लिए कोई भी फीस चार्ज आपसे नहीं करते हैं। तो सभी साथी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन संजय सर ऑफिशियल को जरूर डाउनलोड कर लेना। कौन सा एप्लीकेशन? संजय सर ऑफिशियल को जरूर डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको वहां पर इन सभी क्लासेस की पीडीएफ भी मिल सके। उससे आपको रिवीजन में बहुत सारी मदद मिलती है। आप पूरे क्लास को मत देखो, आपने पीडीएफ को थोड़ा स्पीड में स्क्रॉल करके देख लिया तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा प्रश्न आपसे हो रहा है, कौन सा प्रश्न नहीं हो रहा। तो सभी साथी संजय सर ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा एक बहुत जरूरी सी बात है कि चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं और ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपना आपको क्या लगता है कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है, तो इस वीडियो के अंत में जरूर बताना कमेंट करके। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि वो भी एंश्योर हो जाए कि उनको कितने नंबर लाने पर यूपी पुलिस में नौकरी मिल सकती है। और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू सो मच।